देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी के कृपा से नहीं है। हमको आज ये नहीं पता है कि 3 घंटे के बाद जब हमको वापस जाना है, 6 घंटे के बाद हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे। तो 24 का प्रिडिक्शन हम ऐसे अभी कैसे कर सकते हैं? तो शराबबंदी भी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है, इसको लंबा चलना है और उसको जब हम सिस्टम में आएंगे, पावर में आएंगे तो परिस्थितियां देखेंगे, उसके बाद उसका निर्णय करेंगे। जब बीजेपी से आप लोगों ने नाता तोड़ा था तो नीतीश जी को इस रूप में प्रोजेक्ट किया गया था मोदी जी के विकल्प के रूप में। आपकी सरकार चल रही है, ऐसा शो किया गया था कि तेजस्वी यादव अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं इस राज्य के, बिहार के, वैसा प्रोजेक्शन हुआ था उनका। लेकिन अब नीतीश जी नेशनल लेवल पर काम करने के बजाय वो पूरे बिहार पर फोकस कर रहे हैं। वो सिर्फ 2024 की तैयारी तो लग रहा है जदयू अपना कर रही है। तो क्या राजद के साथ कुछ अंदर आप लोगों का खटपट चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये टोटल एक पॉलिटिकल परसेप्शन है। आपका जितना सवाल है ये आपके दिमाग का अपना पॉलिटिकल मनगढ़ंत सवाल है। ये परसेप्शन आ सकता है, सोच आ सकती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और आपने उस पर प्रश्न किया। ना नीतीश जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। नीतीश जी ने कभी नहीं मीडिया में कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। उन्होंने बार बार कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। मैं एक साझा विपक्ष, जिसको बोलते हैं कि ग्रैंड अलायंस के पक्ष में हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक ग्रैंड अलायंस करें। और उसके लिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर भी बात किया और जाकर के भी बात किया। मगर नीतीश जी को लगता है कि जब तक कांग्रेस इस फोल्ड में नहीं आएगी तब तक इस अलायंस का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी जी का अभी पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा खत्म होगा, हमें उम्मीद है कि फिर वो लोग बात करेंगे और नीतीश जी से बात करके फिर कोई एक बड़ा ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे। ग्रैंड अलायंस हुआ तो ठीक, नहीं ग्रैंड अलायंस होगा तो हम लोग अपनी पार्टी को जिस तरह से बिहार में सशक्त और मजबूत किए हुए हैं फिर आगे मजबूत करेंगे। तेजस्वी जो अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्शन उनका हो रहा था, ये जो आप लोग इधर आए और आरजेडी तो बड़ी पार्टी है, उसने आपको दिया, उसने सब कुछ तो आपको दिया। ऐसा है, क्या आप तेजस्वी को प्रमोट करेंगे अगला सीएम के रूप में? जदयू प्रमोट करने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत करके आती है, जो उसका नेता होता है वो निर्णय करता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी के कृपा से नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री अपने काबिलियत पर, अपने काम करने के जो उनका कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उस पर किए हुए हैं। जब नीतीश जी बिहार की बागडोर संभाले थे तो बिहार का बजट मात्र 32,000 करोड़ रुपया था। आज बिहार का बजट 2,32,000 करोड़ रुपया। तो नीतीश जी ने अपने सूझबूझ से नए बिहार का निर्माण किया है। इसलिए ये कहना कि आरजेडी बड़ी पार्टी थी और इनको मदद कर रही थी, हमको लगता है नीतीश जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि इसलिए नीतीश जी के व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, आरजेडी भी एक्सेप्ट करती है। नीतीश जी का व्यक्तित्व इस तरह का है कि उनके व्यक्तित्व के और उनके नेतृत्व के साथ बिहार को लेकर चलना चाहती है, जिससे कि मतदाता कॉन्फिडेंट रहे उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। नहीं, इसी से रिलेटेड सवाल है। 2024 तक क्या तेजस्वी के लिए वैकेंसी है सीएम पद के लिए या नहीं है नीतीश जी? जब हमको आज ये नहीं पता है कि 3 घंटे के बाद जब हमको वापस जाना है, 6 घंटे के बाद हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे, तो 24 का प्रिडिक्शन हम ऐसे अभी कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है अशोक जी, ये सवाल, ये झारखंड सरकार का 3 साल पूरा हो चुका है। ये 3 साल का कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? आपको कुछ तो फीडबैक मिला होगा, आप आए जब। ऐसा सभी सवाल एक ही दिन पूछ दिएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ ऐसे मतलब 3 साल बहुत सवाल है। मुद्दे पर जैसे यहाँ पर नियोजन लेट मी हैव मोर फीडबैक। अभी तो हम आई हैं, कल आए हैं, अभी हमको 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 24 घंटा हुआ है हुए। थोड़ा हमको और फीडबैक लीजिए, सब पर रिएक्ट करेंगे। बिहार की तरह झारखंड में भी शराबबंदी होगा क्या? बिहार की तरह झारखंड में भी शराबबंदी की मांग कर रही है जदयू। तो हम तो चाहते हैं कि सभी जगह, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, शराबबंदी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने और पूर्वजों ने, महात्मा गांधी हो, चाहे क्या नाम है, बड़े बड़े हमारे जितने भी नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सती प्रथा के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी गई। तो जब वो सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके धोती तक खोल दिया गया था। उसके बाद विधवा विवाह जो होता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई।
कि जो लोग विधवा हो जाते हैं उनका पुनः विवाह किया जाए। तो बहुत सी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है और लंबा लड़ाई चलाए तब जाके हमें सक्सेस मिला है। तो शराबबंदी भी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है, इसको लंबा चलना है और उसको जब हम सिस्टम में आएंगे, पावर में आएंगे तो परिस्थितियां देखेंगे, उसके बाद उसका निर्णय करेंगे।